हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे द एलिजाबेथन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस की। द एलिजाबेथन एज वी कैन से द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर। इस पर्टिकुलर एज से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मोस्टली हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है एंड जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम करेंगे ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होंगे। अगर इतने क्वेश्चन हम ऑनेस्टली प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 से 2 रिवीजन दे देंगे तो सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड एग्ज़ाम में इससे बाहर हमें नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। द एलिजाबेथन एज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स। इंग्लिश लिटरेचर में किस एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है, यानी कि गायन चिड़ी का घोंसला, गायन पक्षियों का घोंसला किस एज को कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए है चौसर्स एज, ऑप्शन नंबर बी एलिजाबेथन एज, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरियन एज एंड ऑप्शन नंबर डी रोमांटिक एज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोनेट को किसने शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए है सर थॉमस एट एंड ऑप्शन नंबर बी हेनरी हावर्ड जिन्हें अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है एंड ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही आंसर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोथ सर थॉमस एट एंड हेनरी हावर्ड। The credit of introducing sonnets in England goes to Sir Thomas Ed. The sonnets of Sir Thomas Ed and Henry Howard, Earl of Surrey, were published in Tottel's Miscellany in 1557 under the section Songs and Sonnets. सर थॉमस एट एंड हेनरी हावर्ड ने 1557 में एक टोटल्स मिसालनी पब्लिश की और इसके अंतर्गत सॉन्ग्स एंड सोनेट्स थे। अर्ल ऑफ सरे डिडंट फॉलो द इटालियन पैटर्न but introduced a new structure and rhyming scheme in sonnet that was known as English sonnets and more popular as Shakespearean form of sonnets. जो अर्ल ऑफ सरे थे इन्होंने इटालियन सोनेट था उसके पैटर्न को फॉलो नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक न्यू स्ट्रक्चर दी जिसमें राइमिंग स्कीम में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया जिसे इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है एंड ये मोर पॉपुलर हुआ। शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट से ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। सो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोनेट की शुरुआत कब हुई थी। अर्ली 15th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी, यहाँ पे ये 1 नहीं होना चाहिए, 15th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी या ऑप्शन नंबर डी लेट 16th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है,
अर्ली 16th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट एंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड? किसने इटालियन सोनेट को सिंप्लीफाइड पैटर्न में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस्ड किया? इटालियन सोनेट को सिंप्लीफाइड पैटर्न में यानी सरल बनाकर, जो पैटर्न था उस पैटर्न को सिंप्लीफाइड करके सरल बना के इंग्लैंड में शुरू किया, जिसमें ऑप्शन नंबर ये है शेक्सपियर यानी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी है फिलिप सिडनी एंड ऑप्शन नंबर सी है हेनरी हावर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी थॉमस एट। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है हेनरी हावर्ड। थॉमस एट एंड हेनरी हावर्ड, ड्यू टू देयर excellent translations of Petrarch's sonnets, are known as father of the English sonnet. Question number 5. Who has the first recognized sonneteer of the Elizabethan age? एलिजाबेथन एज में कौन फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटर थे? ऑप्शन नंबर ये है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी है फिलिप सिडनी, सी ऑप्शन है हेनरी हावर्ड एंड ऑप्शन डी है थॉमस एट। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी वॉज the first recognized sonneteer of the Elizabethan age. Clear friends? Sir Philip Sidney was an English poet, courtier, scholar and soldier who is remembered as one of the most prominent figures of the Elizabethan age. Sir Philip Sidney एक इंग्लिश पोएट, कोर्टियर यानी दरबारी कवि, एक इंग्लिश पोएट इंग्लिश कवि एंड स्कॉलर, साथ ही साथ सोल्जर्स, एंड इसके अलावा इन्हें जाना जाता है मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। हिज वर्क्स इंक्लूड एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, द डिफेंस ऑफ पोएसी एंड द Countess of Pembroke's Arcadia. His famous sonnet sequence is Astrophel and Stella. ये पब्लिश हुआ 1580s में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. What is the title of Philip Sidney's sonnets? फिलिप सिडनीज के सोनेट्स का टाइटल क्या था? ऑप्शन नंबर ये है एस्ट्रोफेल, ऑप्शन नंबर बी है स्टेला, ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। Probably composed in the 1580s, Philip Sidney's Astrophel and Stella is an English sonnet sequence containing 108 sonnets and 11 songs. ये जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला टाइटल का पब्लिकेशन रहा है, इसमें 108 सॉनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स कंटेन थे। द नेम ड्राइव्स फ्रॉम द 2 Greek वर्ड्स एस्टर एंड फिल एंड द लैटिन वर्ड स्टेला मीनिंग स्टार। एस्टर एंड फिल ये 2 ग्रीक वर्ड्स थे एंड लैटिन वर्ड स्टेला। इससे जो ये एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है ये डराइव हुआ है ये नाम,
और एस्टर का अर्थ होता है स्टार एंड फिल का जो मीनिंग है वो है लवर। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, एस्टर एंड फिल। एंड जो लैटिन वर्ड स्टेला है इसका भी मीनिंग होता है स्टार। ये दोनों मिलकर बने हैं एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये जो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला टाइटल है ये कहाँ से डिराइव हुआ है ये हमको अच्छे से पता चल गया है। दो ग्रीक वर्ड स्टर, एस्टर एंड फिल एंड वन लैटिन वर्ड स्टेला से ये मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ स्पेंसर? जो स्पेंसर थे यानी हर्बर्ट स्पेंसर, इनके जो सोनेट्स का कलेक्शन था उसके टाइटल का क्या नाम था, उसका क्या टाइटल था, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन नंबर ये है पोनलोप, ऑप्शन नंबर बी है एम्ब्रोटी एंड ऑप्शन नंबर सी है द वोल्ड वाइव्स एंड ऑप्शन नंबर डी है फेरियर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रोटी। ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रोटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी सोनेट्स आर देयर इन एमोरिटी? एमोरिटी में कितने सोनेट्स थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी 89 सोनेट्स। एमोरिटी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1595 in London by William Ponsonby. It was printed as part of a volume entitled Amorti and Epithalmon, written not long since by Edmund Spenser. The volume included the sequence of 89 sonnets. Next question पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है What was the rhyming pattern of Spenserian sonnets? Spenserian sonnet का जो rhyming pattern है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ये है ए बी बी सी सी डी एंड ई ई। ऑप्शन नंबर बी है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ऑप्शन नंबर सी है ए बी ए सी डी ई एंड ऑप्शन नंबर डी है ए बी ए सी एंड डी। फ्रेंड्स ये जो राइमिंग स्कीम है, स्टेंजा, फूट्स, मीटर्स, ये सब जब हम इसकी स्पेशल क्लास लेंगे तो वहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ हम एलिजाबेथन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम राइमिंग स्कीम को डिस्कस करने लग गए तो क्वेश्चन रह जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को जब हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी एंड लास्ट में एक कपलेट होता है जिसकी राइमिंग पैटर्न है ई। राइमिंग पैटर्न का मतलब होता है तुकबंदी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द कलेक्शन ऑफ द सोनेट्स टाइटल आइडियाज मिरर? जो सोनेट्स का कलेक्शन है जिसका टाइटल है आइडियाज मिरर, ये किसने लिखा है? स्पेंसर, हेनरी हावर्ड, फिलिप सिडनी या मिशेल ड्रेटन? तो सही आंसर होगा मिशेल ड्रेटन। इन्होंने आइडियाज मिरर टाइटल से कलेक्शन ऑफ जो सोनेट्स रहा है उसको लिखा। मिशेल ड्रेटन हैज़ कंपोज्ड आइडियाज मिरर 1594, later reworked as ideas 1619
a collection of 73 sonnets. 1594 में इन्होंने कंपोज किया आइडियाज़ मिरर टाइटल से, एंड उसके बाद इन्होंने रीवर्कड किया इस पे आइडियाज़ टाइटल से, और इसमें जो एक कलेक्शन था टोटल 73 सॉनेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. Who is called the greatest sonneteer of Elizabethan age? किसको एलिजाबेथन एज का ग्रेटेस्ट सोनेटियर कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को या फिर फिलिप सिडनी को? ऑप्शन नंबर सी माइकल ड्रेटन या फिर हेनरी हावर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सोनेट्स शेक्सपियर कंपोज्ड? कंपोज ने कितनी सोनेट्स लिखे हैं? 155, 154, 157 या फिर 158। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा 155। 155 सोनेट्स शेक्सपियर कंपोज्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है to whom Shakespeare dedicated most of his sonnets 1 to 126? शेक्सपियर ने 1 से 126 तक के जो सोनेट्स लिखे हैं वो किसको डेडिकेटेड थे? ऑप्शन नंबर ये है एलिजाबेथन को, सर फिलिप सिडनी को या फिर मिस्टर WH या मिशेल ड्रेटन। ये जो मिस्टर WH का मतलब हुआ विलियम हार्वर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो 1 to 126 सोनेट्स रहे हैं ये डेडिकेटेड रहे हैं WH यानी विलियम हार्वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज रिमेनिंग सोनेट्स 127 to 152 आफ्टर मिस्टर WH। बाकी जो बचे हुए सोनेट्स थे 127 to 152 ये किसको डेडिकेटेड रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ये है डार्क लेडी, ऑप्शन नंबर बी है फेयर यूथ, ऑप्शन नंबर सी है हिज फ्रेंड या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा डार्क लेडी। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मैनी लाइन्स आ सोनेट हैज़? सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? तो सही आंसर क्या होगा? 12, 13, 14 या फिर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा 14। 14 लाइन्स आ सोनेट हैज़। सोनेट में 14 लाइन्स होती है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो अच्छे से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। हाउ मैनी स्टेंजास आर फाउंड इन इंग्लिश सोनेट? इंग्लिश सोनेट में कितने स्टेंजास होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 4 स्टेंजास होते हैं इंग्लिश सोनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्वार्टरेंस आर फाउंड इन द इंग्लिश सोनेट? तो सोनेट में 3 क्वार्टरेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 3 quatrains are found in an English sonnet. How many lines are found in a quatrain? क्वार्ट्रेन में कितनी लाइनें होती हैं? तो जो क्वार्ट्रेन होता है ये 4 लाइन का होता है, यानी 4 लाइन्स होती हैं क्वार्ट्रेन में। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19
हाउ मैनी कपलेट्स आर फाउंड इन एन इंग्लिश सोनेट? इंग्लिश सोनेट में कितने कपलेट्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक कपलेट्स होता है सोनेट में। 4 लाइन्स के 3 क्वार्टरेंस होते हैं एंड लास्ट में एक कपलेट होता है सोनेट में। क्लियर फ्रेंड्स? जब हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सभी चीज़ों को जानेंगे हम। स्पेंसरियन सोनेट, पेटार्कियन सोनेट एंड शेक्सपियर सोनेट। तो जितने भी टाइप्स ऑफ सोनेट्स होते हैं उन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड साथ ही साथ इनके पैटर्न क्या है उस पैटर्न को भी हम अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट? इंग्लिश सोनेट की क्या राइमिंग स्कीम है? इससे पहले हमने स्पेंसरियन सोनेट्स की राइमिंग स्कीम को जाना था जो थी ए बी बी सी सी डी एंड लास्ट में एक कपलेट था ई ए, जिसकी राइमिंग स्कीम थी ई ए। और यहाँ पे इंग्लिश सोनेट की बात की जा रही है। इंग्लिश सोनेट के राइमिंग स्कीम को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ये है ए बी बी ए सी डी एंड सी डी। ऑप्शन नंबर बी है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सी ऑप्शन है ए बी सी डी ई एफ या फिर जी। ऑप्शन नंबर डी है ए बी सी डी ई एफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर बी है ए बी सी डी ई एफ एंड लास्ट में एक कपलेट होगा जिसका पैटर्न होगा जी। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे? इंग्लिश एसे का फादर किसको कहा जाता है? माइकल डी मॉन्टेग एंड ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन नंबर सी है शेक्सपियर एंड ऑप्शन नंबर डी मार्लो इन द सेंस क्रिस्टोफर मार्लो। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। Francis Bacon was an English philosopher and statesman who served as Attorney General and as Lord Chancellor of England. Bacon has been called the father of empiricism. He is also known as father of English essay. इनको father of English essay कहा जाता है and फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म यानी अनुभववाद का पिता, या फिर इसके अलावा इंग्लिश एसे का फादर भी इनको कहा जाता है। हिज एसेज वर पब्लिश्ड इन 3 एडिशंस। इनके जो एसेज रहे हैं वो 3 एडिशंस में पब्लिश हुए। फर्स्ट एडिशन इनका आया 1595 में और इसमें टोटल 10 एसेज रहे। सेकेंड एडिशन आया 1612 में और इसमें टोटल 38 एसेज रहे हैं। एंड जो इनका थर्ड एडिशन था जिसे फाइनल एडिशन भी कहा जाता है, टोटल 3 एडिशन आया और ये थर्ड यानी फाइनल एडिशन था 1625 में आया और इसमें टोटल 58 एसेज थे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन, वेकन वॉज द चाइल्ड डैश मूवमेंट। वेकन को एक और एडजेक्टिव से जाना जाता है, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। वॉज द चाइल्ड डैश मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेकन वॉज द चाइल्ड रेनेसा मूवमेंट।
बेकन को द चाइल्ड ऑफ रेनेसा मूवमेंट कहा जाता है, यानी ये इनका एक और एडजेक्टिव है। इसके पहले हमने जाना कि इनको फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म एंड फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनको द चाइल्ड ऑफ रेनेसा मूवमेंट के एडजेक्टिव से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टाइल ऑफ राइटिंग बेकन यूज्ड इन हिज एसेज। ये TGT 2021 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बेकन ने अपने एसे किस स्टाइल को, यानी किस स्टाइल में बेकन ने अपने एसे को लिखा। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी, एफोरिस्टिक। जो एफोरिस्टिक स्टाइल रही है, बेकन्स इज नोन फॉर एफोरिस्टिक स्टाइल इन हिज एसेज। बेकन एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने इस स्टाइल को अपने एसे में यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, whose essays are called a handbook of practical wisdom। किसके निबंधों को कहा जाता है हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान की पुस्तिका। किसके एसेज को, यानी किसके निबंधों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बेकन, ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टोफर मार्लो एंड ऑप्शन नंबर सी है मॉन्टेग, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म। एम्पायरिसिज्म यानी अनुभववाद के फादर के रूप में किसको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रांसिस बेकन। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, हु इज कॉल्ड वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस का जनक किसे कहा जाता है। तो ये भी सही आंसर होगा फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। हु रोट द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड। तो द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड ये किसने लिखा। तो इसका भी सही आंसर होगा फ्रांसिस बेकन। इंग्लैंड के कॉमन सिद्धांतों का, यानी सामान्य सिद्धांतों का तत्व, ये लिखा फ्रांसिस बेकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, फ्रांसिस बेकन इज बेस्ट नोन फॉर। फ्रांसिस बेकन प्रमुख रूप से जाने जाते हैं किसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ये है प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, प्रमोशन ऑफ द पॉलिटिकल मेथड, प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिकल मेथड, इकोनॉमिकल मेथड। ऑप्शन नंबर डी है प्रमोशन ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड। तो क्वेश्चन 29 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट नाओम ऑर्गनम। नाओम ऑर्गनम जो है ये किसने लिखा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एसेज वर रिटन बाय बेकन। बेकन ने कितने एसेज लिखे। तो इसमें भी सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी है 58 essays were written by Francis Bacon. Next question है 32, who wrote about Francis Bacon, the wisest, brightest and meanest of mankind.
तो फ्रांसिस बेकन के बारे में किसने लिखा? मानव जाति का सबसे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और मतलबी व्यक्ति। यानी कि किसने फ्रांसिस बेकन के बारे में ये लिखा कि जो फ्रांसिस बेकन है ये मानव जाति का सबसे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली एंड मतलबी व्यक्ति हैं। तो उनके बारे में यानी फ्रांसिस बेकन के बारे में ये जो बातें लिखी गई वो किसने लिखा? अलेक्जेंडर पोप ने या डॉक्टर जॉनसन ने या फिर अर्नोल्ड ने? ऑप्शन नंबर डी मिल्टन ने। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर पोप। Alexander Pope in Epistle 4 of his essay on man referred to Sir Francis Bacon as the wisest, brightest and meanest of mankind. This character refers of Bacon's is referred to in many other essays. And इस कैरेक्टर को फ्रांसिस बेकन ने कई एसेज में संदर्भित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which English writer said English is a valuer language and would remain so forever? किस इंग्लिश राइटर ने कहा है कि इंग्लिश भाषा जो अंग्रेजी है ये एक वैल्यूअर लैंग्वेज है और ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस बेकन। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिसाइड्स इंग्लिश इन व्हिच लैंग्वेज बेकन रोट? इंग्लिश के अलावा फ्रांसिस बेकन जो रहे हैं इन्होंने किस भाषा में लिखा? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या ग्रीक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लैटिन, यानी कि इंग्लिश के अलावा लैटिन भाषा में फ्रांसिस बेकन ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बेकन्स एसे फर्स्ट अपीयर्ड? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1597। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा एंड इस टॉपिक का एलिजाबेथन एज का ये आखिरी क्वेश्चन है। हाउ मेनी एसेज आर देयर इन द थर्ड एडिशन ऑफ बेकन्स एसे? बेकन्स का जो थर्ड एडिशन आया था उसमें कितने एसे थे? थर्ड एडिशन ये आया 1625 में और इसमें टोटल एसे थे 58। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरीके से आज हमने टोटल 36 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो बेस्ड ऑन एलिजाबेथन एज। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, नॉलेजेबल रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।